हाँ, मैं मनीषा रानी, आप सबकी फेवरेट। और आज हम सिद्धार्थ भैया के साथ दिल खोल के बहुत सारी बातें की हैं, तो अभी जाइए और सिद्धार्थ भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Sports X9 presents the Siddharth Kannan Show. जी हाँ मेरे दोस्तों, visit the website sportsx9.com, start playing the game and earn real money. जहां पे हम बैठे हैं, इसी बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है जहां पहली बार ये लड़की मुझसे मिली थी। वो इमोशनल हो गई रेस्टोरेंट के सामने मेरे साथ बात करते हुए, और फिर मेरे बेटियों के लिए चॉकलेट लेके आई और मुझे बोली थी कि देखिए मैं सज धज के नहीं आई हूं, मैं तेल में लगा के आई हूं, बट मिलना था और हम लोग ने बातें की। फिर उसके बाद तुम्हारा पहला बड़ा इंटरव्यू हम लोग ने किया था और वहां पर भी इसने मेरा दिल जीत लिया था। फिर जाने से पहले तुमने मुझे एक वॉइस नोट भेजा, फिर मैंने तुमको एक वॉइस नोट भेजा और मैंने कहा जीतना मालूम नहीं, बट मनीषा तुम दिल को जीतोगी, और कसम खुदा की तुमने वही किया। थैंक यू सिद्धार्थ भैया। आप लोग का प्यार था और आप लोग का भरोसा था, तो और ज़्यादा हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए दिल जीत लिया सबका। फिर मुझे कंसर्न हो गया। पूछो क्या? क्या? मुझे लगा कि इतनी यंग लड़की है, इसको सडनली इतना शोहरत मिल गया है, राइट? मैंने कहा ये जब मुझसे मिलेगी उसके अंदर वो घमंड सड़ लिएगा, क्योंकि सक्सेस संभालना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगा कि यार काश ये वही मनीषा है जो मुझे वो रेस्टोरेंट में मिली थी और जो पहली इंटरव्यू में मिली थी। बस मैं चाहता हूँ इंटरव्यू हो ना हो, बस ये वही लड़की मिले मुझे। और ये आई और फर्स्ट थिंग इन्होंने मुझे झप्पी नहीं मारा और इन्होंने मेरा पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। और मैंने कहा बॉस ये बदली नहीं है। हम कोई मूवी नहीं है जो इंटरवल के बाद बदल जाएंगे, हम मनीषा रानी है, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि लोग इसी के वजह से तो हमको प्यार कर रहा है ना। तो अगर बदल जाएंगे तो फिर उनका प्यार करने का वजह खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि, हम चाहते कि सब हमको हमेशा प्यार कर रहे और हम ऐसे ही रहें। तुम मानोगी नहीं, जैसे तुम जानते हो 30 साल हो गए मुझे इंटरव्यू करते हुए, 30 साल मार्च में होंगे। कितनों को देखा है बदलते हुए, हालांकि कैमरा के सामने सब मेरे साथ मजेदार रहते हैं सब, पर मैं सुनता हूं और मुझे जेन्युइनली बहुत भय था। मैं कसम खाता हूं, बस दिल में था कि ये लड़की वैसी की वैसी रही और वैसे ही हो। ये सब छोड़ो, पिताजी कैसे फील कर रहे हैं? माने अब घमंड मेरे में आने, पिताजी में जरूर आ गया। वो वाला घमंड नहीं, अच्छा वाला, मतलब उनको खुशी होता है कि, मुझे लगता है जितना बिजी हम रहते हैं, जितना मुझे कॉल आता है, उससे पापा को भी हमेशा अरे हाँ मेरा बेटी, अरे हाँ मेरा, तो उनका वही चलते रहता है। पता नहीं कितने रिश्तेदार कौन कौन उनको कॉल करते रहते हैं। और दिन भर में पापा जब भी आएंगे एक बार बात कर लो ना, अरे एक बार हेलो बोल दो ना। और हम कभी कभी अरे पापा भी अरे कर लेना, रे कर लेना, तो हम भी बोलते चलिए आप भी ले लीजिए फुटेज सबके सामने कि मेरी बेटी है, इसलिए। तो पापा तो बहुत खुश हैं। तुमने मुझे फोन पे कहा था कि किसी ने तुम्हारे पापा को 14,000 की घड़ी दे दी। फोन पे नहीं, कोई वीडियो था शायद। हाँ। क्या था वो? वो मतलब मेरे जो अभी मैनेजर बने नए, उन्होंने गिफ्ट किया। तो पापा भी बोले कि पहले जब वो वॉच खोले तो देखे 14,500 का था, तो पापा बोले अरे बहुत महंगा दे दिया। तो हम भी बोले हाँ, फर्स्ट टाइम किसी ने दिया इतना महंगा। तो हम भी बोले कि हाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे महंगा गिफ्ट लिए भी नहीं है। तो फिर भी अब हम बोले कि पापा कोई नहीं, अब आप आदत डाल लीजिए, अब स्टार कब आप बन चुके हैं, अब आपको गिफ्ट मिलते रहेगा, वो भी महंगा वाला। अरे क्या बात है। बट अभी मुझे बताओ, पहली बार मुद्दे की, ये टोनी कक्कर का क्या सिलसिला है यार? तुम्हारे लाइफ में बहुत रोमांचक चीजें हो रही है, बाहर से लग रहा है कि क्या लाइफ है, बताओ। अच्छा, ऐसा आपको टोनी कक्कर से स्टार्ट करना था? चलिए शुरू करो, बहुत है। टोनी कक्कर का क्या सीन है? सीन कैसा वाला सीन? अभी लोग बोल रहे हैं कि यार मनीषा रानी टोनी के साथ वीडियो तो कर रही है और फिर ड्राइव्स पे जा रही है, फिर टोनी कक्कर उनको चॉकलेट्स देते हैं तो मनीषा छुपा देती है ताकि सब लोग देखे नहीं। ये क्या हो रहा है बाबा?
नहीं, टॉनी कक्कर मेरे अभी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, क्योंकि कम टाइम ही उनसे मिले, बट पता नहीं उन लोग का जो नेचर है, वो लोग इतने अच्छे हैं, चाहे वो हो गई या नेहा कक्कर दीदी, वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है। एक होता है ना वाइब मिल जाना कि यार ये तो एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पापा को उनके घर लेके गए थे साकिब भैया के साथ, वही सॉन्ग को लेके, तो वो बंदा भी जबकि प्रोफेशनल काम के लिए गया, बट वो भी जैसे ही पापा को देखा निकलते ही पहले उन्होंने प्रणाम किया, पैर छू के, वो भी तो एक संस्कार दिखता है कि यार एक स्टार बनना, बट स्टार के साथ भी आपके अंदर वो बात है कि आप बड़ों को देख के, जैसे आपने भी मेरा तारीफ किया कि मनीषा तुमने पैर छुआ, तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं जो हम में भी है, और हम लोग दूसरों को भी देखते तो बोलते यार क्या बंदा है या क्या बंदी है, कि अभी भी वो संस्कार मेंटेन करना। तो बहुत ऐसा चीज़ है, इवन जब हम बहुत कुछ बोलते हो तो टॉनी कक्कर बोलते हैं यार तुम में और नेहा में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, कि तुम जो बोलते हो ना एकदम लगता है कि नेहा और तुम कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग वैसे ही नीचे से ऊपर गए हैं, और नेहा दी का तो खैर वो बहुत अभी आगे बढ़ चुकी है, तो एक बहुत वाइब मैच होना बोलते हैं ना, तो ऐसा हो गया कि फ्रेंडशिप हो चुका है, एल्बम कर रहे हैं फिलहाल, और अभी कुछ ऐसा नहीं है। और कुछ नहीं है ना, सच में बताओ, क्योंकि एक चीज था अभिषा, ये सब मैं समझ रहा हूं, वो तो अलग है, वो पहुंचेंगे उसमें, एल्वेश, ये सब मैं समझ रहा हूं, पर मैंने कहा टोनीशा ट्रेंड होने लग गया। मैंने कहा चलो यार ये यहाँ से ये टोनीशा भी बीच में आ गया यार। टोनीशा तो आई थिंक हमको लगता है जब हमने अंदर डांस किया था उसके बाद ही बाहर आए थे, कि हम मेरा ऑलरेडी हैशटैग बन चुका था टोनीशा। हम लोग बाहर मनीषा रानी, एक लड़की सब लड़का को ले जा रही है, टोनीशा, अभिषा, एल्विशा, मतलब तो वो, या पता नहीं ऑडियंस का भी ऐसा कहना है कि मनीषा रानी जिसके साथ खड़ी हो जाए वो अच्छी लगने लगता है, या फिर मनीषा रानी तो सबके साथ ही अच्छी लगती है। और मे बी मेरा और टॉनी कक्कर का केमिस्ट्री लोग जैसे लिख रहे कमेंट में कि हाँ आप लोग अच्छे लगते हैं साथ में, या जो भी, वो दूसरों की बात भूल जाओ, मुझे सच्चे दिल से बताओ, तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है, उसके दिल में कुछ हो रहा है, होती है ना एक दोस्ती वाली, अच्छा दोस्त है, हाय हाउ यू, और एक होता है आहा मुझे मिलना है उससे, क्या है। नहीं, अभी तो इतने कम, बहुत ज़्यादा मिले नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ अगर मे बी अगर होना भी होगा तो किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। फिलहाल तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर एक चीज बताऊं, सो टोनी को मैंने देखा था बहुत साल पहले, बड़ा क्वाइट सा, शाय सा लड़का था। इनफैक्ट जब नेहा कक्कर का पहला एल्बम लॉन्च हुआ था तो मैंने होस्ट किया था, उनका वो म्यूजिक आया था मीत ब्रदर्स के म्यूजिक एल्बम पर। और एक चीज है, वो जो म्यूजिक करता है वो तो करता ही है, बट वो बहुत स्पिरिचुअल म्यूजिक भी करता है बंदा, और ब्रिलियंट है उसमें यार, समझी। तो मैंने उसको बोला था कि वो भी करे वो, और मैं चाहता हूँ तुम भी उसके साथ वो डेप्थ वाला गाना करो, बट ये तो ट्रेंड तो करेगा ही, राइट। तुम बताओ सबसे कठिन मोमेंट क्या था बिग बॉस के घर में तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए? मेरे लिए जब मेरा ऐसा मानना है कि जब उस घर में गए, पहला हफ्ता मेरा बहुत सही था, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ मजाक मस्ती इंटरटेनमेंट, लेकिन जब गेम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ कि अब नॉमिनेट करना है आपको इसको उसको, और तब हम था कि नहीं अब हमको गेम क्या, मतलब जो सही है उसके सही बोलना है, जो गलत है उसको गलत बोलना है। तो नॉमिनेशन से जब हम एकदम सही बोलना स्टार्ट किए कि मुझे ये गलत लगता है, फिर जब कुछ दिन के बाद लोगों ने मुझे फेक बोलना स्टार्ट किया, या फिर ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, तो जब आप एक्चुअल में नहीं होते हो और आप पे इतना बोला जाता है आपको, क्योंकि एक मुझे याद है अभी भी एक टास्क था जिसमें नॉमिनेट करना था, तो पूरे घर वाले ने मुझे नॉमिनेट किया था, एक दो को छोड़ के सारे ने रिजेक्शन और रीज़न भी दिए जा रहे, तो मुझे अंदर से ऐसे ना बहुत रोना आ रहा था, और हमको लग रहा था कि हमको घर जाना है, शायद ये शो मेरे लिए बना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सब मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, समझ रहे, जैसे आप मिलोगे अरे मनीषा तुम तो बहुत अच्छी, तुम तो हर जगह बाहर प्यार ही प्यार मिल रहा है, और अंदर वो बिग बॉस हाउस ऐसा है जहाँ पे आप अच्छा भी करोगे तो लोग आपको बुरा बोलोगे, आप सही भी है तो आपको फेक बोलेंगे, तो अंदर बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाता है कि यार, और बाहर का दुनिया तो पता चलता नहीं कि बाहर हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, कुछ भी हिंट नहीं रहता है। तो मतलब एक होता है ना उस चीज़ में अपने मेंटली आप इतने, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है ना कि सब लोग आपके खिलाफ हैं। और एक मोमेंट पर था जब आकांक्षा चली गई थी, उसका इविक्शन हो गया था, और उस टाइम पूरे घर में सिर्फ एक अभिषेक बचा था मेरा फ्रेंड, तो उस मोमेंट पे मेरे को लगा था यार कि अब तो मेरी कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं बची, क्योंकि उस टाइम कोई बात नहीं करता था, मतलब कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कोई नहीं है मेरे से बात करने वाला, और एकदम अनजान एक कोने में बैठे हुए, तो मेरे को वो बहुत बुरा लगता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि हम इतनी तो बुरी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब मोमेंट में सर्वाइव करना अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, कि जब आपके साथ कोई नहीं होता है और आपको 24 घंटे वैसे जगह पर रहना है जहाँ पे मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन लोगों के बीच जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसे। पर ये देखो तुमने लाइफ में इतना कुछ देखा है, तुमने हमारा पहला वीडियो देखा कि नहीं, इंटरव्यू की देखा कि नहीं? हाँ, देखा। कितने सारे क्लिप ऐसे इंस्टा पे वायरल भी हुए हैं ना, छोटे क्लिप। बहुत हुए। तो तुमने जिंदगी में इतना संघर्ष देखा हुआ है,
ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, तो फिर तुम क्यों डिमोटिवेट हुई? नहीं, ऑफ कोर्स अगर संघर्ष देखा है तभी 60 दिन टिक गए अंदर, वरना हम तो लिख के देते हैं कि बिग बॉस जितना इजी लगता है, कोई अंदर जाए 1 हफ्ते में बाहर भाग के आ जाएगा। कि जैसे साइरस सर भी आपने देखा कि एक मोमेंट पे बोल रहे थे कि मुझे घर जाना है क्योंकि आपको आपके अकॉर्डिंग का खाना नहीं मिलता है, मतलब टाइम पे आपको रोज उठना पड़ेगा, कुकरों को बच जाता है अगर आप 2 मिनट भी सोते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग 2 दिन 3 दिन काम करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि रहने तो आज काम नहीं करेंगे, आज आराम करेंगे। बट बिग बॉस में ऐसा है कि 60 दिन आपको लगेगा एक जंग पे निकले हुए, जहाँ पे कुछ भी हो जाए, आपका तबीयत खराब हो जाए, आपका मूड नहीं, उधर मूड चलेगा नहीं, उधर बस बिग बॉस का चलता है। तो वैसे जगह पे आपको एक होता है ना कि बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, और माइंड आपका अगर बहुत आपके अंदर पेशेंस है तभी आप रह सकते हैं। अरे साइरस तो बहुत स्ट्रांग दोस्त है मेरा। हाँ, उसकी हालत टाइट हो गई अंदर यार। वही एग्जाम्पल है कि जब साइरस सर जैसे बंदे जो बॉडी बिल्डर है, मस्त उनका हवा निकल गया बिग बॉस में, तो अच्छे लोगों का ही निकल जाएगा। फलक का भी यही कहना था कि मनीषा बड़ी नेचुरल थी, बड़ी एंटरटेनिंग थी। फलक दी, हाँ, फलक दी। और उन्होंने कहा कि बाद में उनको समझ आ गया जब वीकेंड का वार होता था कि तुम्हारा पेयरिंग इससे अच्छा लग रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, और तुम्हें समझ आ गया कि गेम में क्या हो रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशन बाहर क्या है, तो उसके बाद तुम गेम खेलने लगी और वहां पे तुम्हारा रियल पंक्ति जो है जो चला गया था। ये फलक का कहना है। आपका भी क्वेश्चन है ऐसा है क्या? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, मेरा मानना है कि इस पूरे सीजन में हम रियल ही रहे हैं, बट बात यह आता है कि जब अब हम नॉमिनेशन होने लगा या फिर कुछ चीज़ को हम ऑब्जर्व करके बताने लगे कि नहीं भैया ये गलत है, ये सही है, तो उन लोगों को फिर ना वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। कि मतलब मनीषा रानी का उन लोग से बस इतना ही उम्मीद था कि ये इंटरटेन करें, समझ रहे हैं? अब एक लड़की जो छोटी है, बच्ची, अब वो सामने से कैसे बोल सकती है किसी के बारे में, वो भी इतना सही। तो उसके बाद जब उन लोगों को वो चीज़ लगता था ना कि यार कैसे बोल देती है, तो फिर उन लोगों को लगने लगा कि हम रियल नहीं है, या फिर हम ज़्यादा लड़ रहे हैं, फिर ज़्यादा हम गेम में घुस रहे हैं। बट मेरा मानना है कि पूरा ओवरऑल हम इस शो में रियल ही रहे हैं। बट बात ये आता है ना कि अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके साथ लड़े हैं और तुरंत दूसरे ही पल हम इंटरटेन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मेरे अंदर भी जज्बात है। हम कोई मशीन नहीं है कि अभी हम आपसे लड़ लेंगे दूसरे मोमेंट में। तो मेरा मानना है कि अगर मेरा आपसे लड़ाई हुआ है तो फिर मेरे को टाइम लगता है कि फिर आपसे नॉर्मल जाके बात करने में, या फिर उस चीज़ को फीलिंग को नॉर्मल होने में। तो वही मुझे भी लगता था कि यार हम, और मेरा जिसके साथ वाइब नहीं मिलता, हम उसके सामने जाके तांडव थ्रो करेंगे, अरे अरे मनीषा रानी शीला की जवानी नहीं। अब मेरा जो दोस्त है उसके सामने हम कुछ भी कर सकते हैं, बट जिसका मेरे साथ थोड़ा हो जाता है नोक झोंक या बात, तो मेरा इतना नहीं होता है कि उसके सामने हम जाके ये उछल रहे गा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वहाँ पे जो हो रहा है वो रियल है, रियल फीलिंग है। तो सिर्फ हम कैमरा के लिए किसी के साथ जाके अच्छा नहीं बन सकते या फिर नाटक नहीं कर सकते वो चीज़ करने का। मेरा जो हो रहा था वो रियल। आप देखे होंगे कि हम एक पॉइंट पे बोले भी थे, जब फेक बोल रहा था, हम बोल रहे थे कि आज अगर कोई मेरे को बोल देता, इवन बिग बॉस बोल देते थे कि हम रेडी है कि मेरे को बैग पैक करो और मेरे को इस घर से निकाल दो, क्योंकि हम फेक पे तो बिल्कुल हम ये इल्ज़ाम एलिगेशन अपने आप पे नहीं ले सकते कि कोई मुझे फेक बोल दे, क्योंकि सर से लेके पाँव तक हम रियल है बस। वो मैं भी मानता हूँ। माय गॉड। अच्छा सुनो, फिर बेबिका ने मुझसे कहा कि देखो, जब आपने उन पर एक प्रैंक किया था, राइट? हाँ, प्रैंक कॉल। हाँ, प्रैंक कॉल, तो उन्होंने कहा कि वो आपका गला दबाना चाहती थी उसके बाद। अच्छा। और तुमने कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए थे उनको। कब? उनके अनुसार कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे। अच्छा। क्योंकि वो शायद घर के बाहर भी आके देखी होगी, बोली वो बहुत हर्ट किया उनको। बट अच्छा, मुझे लगता है ये चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि जब हम लोग घर में थे ना, हम और जिया, तो एल्विस जब आया था तो मुझे लग रहा है कि वो हम लोग ने ऐसे किसी बात पे, एक होता ना बात करते, तो हम लोग मजाक में एल्विस बोला कुछ कि अच्छा ये बताओ, ये बेबिका का शादी वादी हो गया क्या? तो हम और इवन आप बिलीव नहीं करोगे, आप एपिसोड देखना, जिया ने ये बात स्टार्ट की थी कि हाँ बेबिका तो शादीशुदा है, उसका डिवोर्स हो गया, 2 बच्चे भी है, ऐसे करके। तो फिर जब जिया बोली थी तो फिर वो आंख मारी, तो हम बोले कि ठीक है मजाक मस्ती को लेके चलते हैं। तो वो बोला हाँ, वो हम बोले हाँ इसलिए तो वो लड़का ढूंढ रही है कि उसका कोई सेट, मतलब एक होता ना, समझ रहे कि ये बहुत फनी था, बहुत मस्ती मजाक में हम लोग कर रहे थे। इवन पूरे शो में एल्विस को लास्ट तक पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में क्या है, और उस मोमेंट पे वो बहुत बार मेरे से धमकी भी देता था, सुन बेबिका को बोल दे जाके, क्या तो उसका मजाक उड़ा रही है, हम बोलते यार मत बोलो, मार खा जाएंगे ये वो। तो वो पूरा मस्ती मजाक था। मे बी इस चीज़ को अगर वो बाहर क्लिप देखी होगी बेबिका, तो उसको लग रहा होगा कि मनीषा ने, बट हम इतना बड़ा बात किसी को निगेटिव में नहीं बोलेंगे। एक मजाक लोग करता है, एक किसी का मतलब उसके बारे में गलत बोलता है, तो मजाक और गलत बोलने में समझ में लोग को आ जाना चाहिए। तो बेबिका से हम यही कहेंगे कि अगर उसको ऐसा कुछ लगता तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मस्ती में बहुत कुछ बातें बोली जाती है, तो हम भी वो मस्ती में ही बोले थे।
और कभी कभार क्या होता है कि जब आप बाहर आते हो तो जो छोटी चीज होती है बड़ी हो जाती है, और अंदर रहते हो छोटी चीज बड़ी हो जाती है, राइट? अभी ये दुपट्टे का क्या कहानी है तुम्हारे और अभिषेक भाई के? ये मैंने भी उनसे पूछा था एक लाइव में, ये दुपट्टा क्या है यार? दुपट्टा हमारी दोस्ती की निशानी है। जो दुपट्टा मैंने अभिषेक को दिया है और वो एक लॉकेट मुझे दिया था, क्योंकि हमने घर के अंदर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो एक होता है ना कि ले तू रख, जब भी याद आएगा। तो फिर जब एक प्रैंक कॉल किए थे तो कॉल के वो उठा भी लिया और हम बोले मेरे तू कुत्ता, तू बदल गया, तू भूल गया बिग बॉस का दम। तो वो तुरंत मेरे को एकदम दुपट्टा दिखाया कि यार देख आज भी तेरा दुपट्टा मेरे पास है। तो हम बोले वाह रे लड़का, तू एकदम दुपट्टा लेके घूम रहा है बाहर। और उसको उसी टाइम बोले थे कि जो अभिषा फैंस है ना, अब इसका वीडियो बनाएंगे कि अरे अभिषेक तो अभी तक दुपट्टा नहीं छोड़ा। और लिटरली ऐसा ही हुआ। तुरंत फिर हमारे फैंस जो है, हमारे पागल फैंस, अभिषा फैंस, पागल नहीं बोलेंगे बट एक होता ना हम लोग को इतना प्यार करते हैं कि फिर वो वीडियो क्लिप पूरा गाना वाना सेट करके लैला मजनू वाला डाल दिए ये लोग। इनफैक्ट हाल ही में एल्विश ने भी तुम्हें टीज किया टोनी कक्कर के बारे में। हाँ। और फिर तुमने कमेंट बोला कि आपको लगता है कि आपको छोड़ के किसी लड़के पे आंख उठा के भी देखेंगे। हाँ। अब तुम क्या हो रहा है बेटा, समझा दो। देखिए चलिए, आप लोगों को क्लियर समझना है कि मनीषा का किसके साथ क्या चल रहा है। अरे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ। मैं तो अपने आप को एक्सपीरियंस इंसान समझ रहा हूँ। मेरा ये ऐसे भटक भटक हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, आपका पूरा ये है कि आखिर चल क्या रहा है, मनीषा किसकी है ना? तो फिलहाल मनीषा तो हम सब की है। हाँ, मनीषा सबकी है। तो इनिशियली तुमने फ्लर्ट किया एल्विश के साथ शो पे। हाँ। मुझे बहुत क्यूट लगा वो। बिल्कुल। ठीक है, और मुझे समझ आता है ऐसे। जब मैं कॉलेज में भी था ना, तो मेरी जो लड़कियां थी मेरे कॉलेज में, आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि मैं प्यार से बोलता था अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। वैसे कुछ डेप्थ नहीं था, पर तुम्हारा क्या सीन था? पहले तुम दिल आया था क्या एल्विश पर? नहीं, हम बताते हैं क्या ना, जब एल्विश आया तो हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ, क्योंकि वो बंदा एकदम मस्त बिंदास था। इवन आप देखिएगा एक रियलिटी शो में कोई अपने से ज़्यादा किसी का तारीफ नहीं करेगा, बट हम एक मोमेंट पे अभिषेक को बोले थे यार इसका कैरेक्टर इतना मज़ेदार है ना कि मतलब लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसका बोलने का अंदाज़, जैसे मेरा बोलने का अंदाज़ लोगों को पसंद है बिहारी, तो वो भी जो बोलता है हरियाणवी में तो बहुत मज़ा आता है। तो हम कहीं ना कहीं वो मेरे को सपोर्ट भी करता था, अरे मनीषा तुम ये वो, तो वो पूरा दोस्ती वाला ही चल रहा था। बट दोस्ती में एक दिन ना मेरे को ऐसे बहुत, जब वीकेंड का वार आया, वीकेंड का वार में जब मुझे बोला सुनाया जाता था ना, तो हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट या थोड़ा डिप्रेशन में बोलिए। तो उस दिन वो बंदा आके, अभिषेक भी सो गया था, बट वो आके मेरे को आधा एक घंटे बहुत अच्छे से समझाया। तो एक होता ना कि जब आप वैसे जगह पे, तो लोग बोलते हैं यार हक कर ले यार, मतलब आई नीड समवन की जो लोग इमोशन होता है कि मतलब एक फीलिंग्स होता है जो लोग अपने भाई को भी करते हैं, माँ को भी करते हैं, फ्रेंड को भी। तो एल्विश को भी मैंने ऐसे ही बोला था, एल्विश यार प्लीज इधर आओ, हम बहुत अकेला फील, ऐसे बस किए थे। अब उसी ऐसे पकड़ने से उसको लग गया कि हमको उससे प्यार हो गया, समझे। फिर दूसरे दिन कुछ ऐसे ही हुआ, तो वो मेरे को ऐसे बोलता, देखो मनीषा मैं क्लियर करना चाहते हैं, मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारे दिल में कुछ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे दिल में, तो मेरे को बहुत हंसी आएगी, साला हम तो अभी कुछ किए भी नहीं, इसको कैसे लग गया, क्योंकि उसको इससे तो बहुत ज़्यादा, फिर देखो तो हम अभिषेक के लिए करते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं हर चीज़, बट इसके माइंड में वो ऐसा थिंकिंग कैसे आ गया। जब वो ऐसा बोला ना, तो मेरे को लग गया ये लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसके साथ मजाक मस्ती करेंगे तो बस हम वो चीज़ को माइंड में रख के कि इसको इतना छोटा बात अगर ऐसे करने से उसको लग सकता है कि मनीषा को हमसे प्यार है, तो थोड़ा और हम मस्ती मजाक करें तो ये अलग ही लेवल का जाएगा। तो फिर हम उसके साथ मस्ती मजाक ये वो करने लगे, क्योंकि देखिए मुझे अल्टीमेटली पता था कि उसकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है। तो मेरा ये मानना है कि जिसकी गर्लफ्रेंड है तो भैया हमको भी फ्रेश लड़का चाहिए। जब मेरा प्यार फ्रेश हो तो हमको भी तो वैसा कोई लड़का मिलना चाहिए ना जिसके फ्रेश होना चाहिए। ऑलरेडी मतलब बाहर बहुत ऑप्शन मिल जाएगा, बट हम क्यों किसी ऐसे पे मतलब के साथ रहे जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और अल्टीमेटली किसी का घर तोड़ के हम अपना घर कभी बसाना नहीं चाहेंगे, वो तो कभी होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो वही चीज़ है ना, मेरा खुद का ही मानना है कि वो था मजाक मस्ती के लिए, बट मतलब ऐसा कुछ प्यार व्यार कर नहीं था एल्विश के लिए। पक्का क्योंकि फ्रेश लड़का चाहिए, फ्रेश एकदम, जिसकी जिंदगी, जैसे मनीषा रानी पूरा सिंगल है, शुद्ध सिंगल है, तो लड़का भी मेरे को शुद्ध सिंगल चाहिए बस। आई लाइक दिस यार, ये तो मैं भी यूज करूंगा। देखिए फ्लर्ट सबसे होना चाहिए, लेकिन प्यार सिर्फ मेरे से। तो जैसे अगर हम सिंगल है तो भले हम फ्लर्ट कर रहे हैं, बट अभी कमिटेड हो जाए तो बस जो है उसी की रहेंगे ना, तो लड़का भी तो ऐसा होना चाहिए। मुझे मालूम है डीप डाउन ना तुम एक सॉलिड रिलेशनशिप ढूंढ रही हो, मुझे लग रहा है, सही है कि नहीं? यानी सॉलिड मैंने, तुम्हें लगता है कि परमानेंट बॉयफ्रेंड हो, ऐसा फीलिंग है कि अभी बिग बॉस ओटीटी के बाद बोल रहे हैं अभी तो लाइन लगने वाला है, रुक जाते हैं ऑलरेडी ना, वो हो रहा है कि नहीं
कि अभी भी वो फीलिंग है कि कोई सॉलिड बंदा मिले? नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तो हम जब भी प्यार करेंगे तो मेरे को शिद्दत वाला प्यार, लास्ट टाइम भी बोले थे कि अगर एक मिल जाए तो उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है और लाइफ टाइम उसके साथ जीना है। बट वही है ना कि अगर वैसा कोई मिले, ऑफ कोर्स मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे, बट कोई मेरे को चाहिए तो सीरियस हो तो दोनों तरफ से हो, क्योंकि हम जल्दी सीरियस हो जाते हैं। सामने वाला भी तो जल्दी सीरियस होता होगा ना? नहीं तो मेरा क्या ना, नहीं तो मैं बताता हूँ तेरे को क्या है। हाँ। मुझे लगता है सामने वाला ज्यादा सीरियस होता होगा, तुम मजाक में कुछ कहती होगी तो वो सीरियस होता होगा, उल्टा होगा ये। पर बात समझिए, हम मजाक में बोल रहे हैं, वो सीरियस भले हो रहा है, लेकिन जब एक बार हम सीरियस हो जाए ना तो मेरे से ज़्यादा वो शायद सीरियस हो नहीं सकता, क्योंकि फिर हम प्यार में फिर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगेंगे ना कि तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे परमेश्वर, मतलब उस टाइप की लड़की ना जल्दी थोड़ा हो जाता है मेरा। तुम ऐसे बोलते हो कि बॉयफ्रेंड तुम ही मेरे स्वामी, तुम हाँ बस तुम बोले हो क्या? बोले कि बॉयफ्रेंड तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे क्या, तुम ही मेरे परमेश्वर बोले हो? बोले नहीं है, अगर जो स्पेशल वन होगा उसके लिए स्टॉक में रखें ये सब की बोलेंगे। क्या पर अच्छा लगता है, पुराने जमाने में सुनते थे। हाँ, वही, अच्छा फ्लेवर है ये। हाँ, हनी बनी से तो बेटर ही है मुझे लग रहा है। अरे मेरे साथ जो सेटिंग करेगा ना उसका जिंदगी बन जाएगा, क्योंकि उसको पूरा मिक्स ऐसी लड़की मिलेगी जो उसको पुराने जमाने वाला प्यार का भी फील कराएगी और न्यू जनरेशन वाला भी प्यार का बट बॉटम लाइन फ्रेश होना है। हाँ, बट बॉटम लाइन लड़का एकदम शुद्ध सिंगल फ्रेश होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तुम अभिषेक एल्विश एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो क्या अभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं या फाया है मार्केट में? अरे लोग पता नहीं कहीं ना कहीं हम मुझे एल्विश अभिषेक सबको हमें कुछ ना कुछ में देखना चाहते हैं, तो इसलिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें पे बात ऐसा होगा। तो मैं अभिषेक से लाइव कर रहा था तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे उस वक्त, तो वो भी मैंने उठा लिए। बोला जा रहा है कि आप अभिषेक के फैमिली से मिले, एल्विश की फैमिली से मिले कि नहीं? मौका मिला? घर के अंदर, घर के बाहर नहीं मिला। अभिषेक की फैमिली से मिलके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। अभिषेक की फैमिली, पापा तो उनके इतने अच्छे हैं, मतलब अंकल जो हैं, विनय अंकल नाम है, विनय है ना शायद, हाँ, तो उनके पापा मम्मी सब, उसका जो भाई है ट्रिगर इंसान, मुझे पता चला जब हम बिग बॉस हाउस के अंदर थे तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बार मेरा इतना तारीफ किया है। मेरे भाभी भी कुछ हो गया था बाबा। हाँ, मेरे ही लड़के ने तुमको रेड कार्पेट में जो भी था अवार्ड के बाद पूछा, हाँ, ये भाभी का क्या किस्सा था? अरे मेरे लिए ये सब शॉकिंग था बाहर आके कि अरे ये सब भी चल रहा है, क्योंकि हमारा और अभिषेक का अंदर जो था बहुत प्योर बॉन्ड था, खाना पीना खिलाना ये जो भी, बट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मुझे लगता था कि अरे मेरा जैड के साथ नाम आ रहा होगा या फिर एल्विश के साथ आ रहा था, बट अभिषेक के साथ आएगा, वो भी इस तरह की। हम लोग का ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड करता है अभिषा 2 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब ऑडियंस जो है हमारे जो फैंस है अभिषा, वो हम लोग के लिए ऐसे पागल है। कल ही हमारा, क्योंकि अभिषेक ने हमेशा रील्स मुझे भेजता है, मुझको कुछ भी ऐसे लोग बनाते रहते हैं ना हम लोग का साथ में, तो वो भेजते हैं हम भी भेजते हैं, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग का फ्यूचर में कुछ भी हो जाता ना, इन केस, ऐसे तो कुछ नहीं है, तो ये लोग ऐसे जश्न मनाता ना पूरा ऑडियंस की, लगता है कि क्या ही, मतलब ये लोग ऐसे ऐसे कमेंट लिखता है कि दीदी आप लोग हाँ कर दीजिए ना प्लीज़, हम अपने बारे में कभी इतना नहीं सोचे जितना आप लोग के बारे में सोचते। पता नहीं ऑडियंस को क्या ही हम दोनों में ऐसा अच्छा लग गया कि बहुत हम लोग को पसंद करते हैं साथ में। तो अभी उनकी फैमिली भी तुमको वैसे पसंद करती है कि नहीं? फैमिली तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। अंकल तो बेटी की तरह मानते हैं, ट्रिगर इंसान भी सब, बट वही है कि हम, मेरा और अभिषेक का ऐसा देखिए, हर रिश्ता मानना है कि ज़रूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज है, क्या पता ब्रेकअप हो जाता है 6 महीने बाद, 1 साल। कुछ रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो ज़िंदगी भर का हो, और मुझे लगता है वो दोस्ती से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि अभिषेक और मेरा वो अच्छा एकदम प्योर दोस्ती वाला है। ये भाभी वाला कमेंट जो प्यारे से ट्रिगर्ड इंसान ने पूछा था, वो क्या है मुझे समझाओ। देखिए, अब उससे पूछा गया कि मे बी, मुझे ये लगता है उसके साथ 2 ऑप्शन रखा गया था कि जिया और मनीषा में आप किसको चुनना चाहेंगे। तो वो जो मेरा एक्टिविटी घर के अंदर देख रहा था कि जैसे हम अभिषेक का ख्याल रख रहे हैं या फिर उसको मान रहे हैं, तो उसके लिए वो बोला होगा कि मनीषा को हम भाभी बनाना चाहते हैं। बट सिर्फ भाभी बोलने से नहीं होता ना, वो लड़का और लड़की में भी तो ऐसा होना चाहिए ना। बट अगर ट्रिगर इंसान चाहता है कि हम उसकी भाभी बने तो हम ज़रूर बनेंगे, बस भैया कोई और भी होगा तो उसको आपका भैया बना देंगे, क्योंकि भाई गारंटी नहीं है आपका। तिट के कांगार। एल्विशा या अभिषा? अभिषा। ये नाम क्या आता है? अविनाश सचदेव। समझ के बाहर। फलक। फलक वो भी समझ के बाहर। जैड। बहुत प्यारा इंसान यार, उसको तो हम लोग को लग रहा था कैसनोवा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। समझ ही नहीं आ रहा था भाई किसके साथ उसका मोहब्बत चल रहा है।
नहीं जैड जहाँ तक पर्सनली पूछेगा तो वो इतना अच्छा इंसान था कि मतलब कोई खाना भी नहीं खा रहा था वो भी नहीं खाता था कि नहीं, मतलब बहुत अच्छा इंसान था। बट कहीं ना कहीं समझिए उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम था कि वो आके उस शो में समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में कौन इंसान कैसा है। बाकी वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है जैड। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, उन्होंने कुछ वीडियो देखा किसी बिग बॉस कंटेस्ट, उन्होंने कहा मुझे क्लैरिफाई करना है, तो बहुत स्वीटली उन्होंने मैसेज लिखा। तो आई लव टू मीट हिम एज वेल। हमारी बेबिका किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की अच्छी है। पूजा भट्ट ज्ञानी ज्ञान की देवी, बट कभी कभी ज्ञान इतना हो जाता है कि हाँ, अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और कोई और कंटेस्टेंट जिसके बारे में तुम कहना चाहती हो कि वाह क्या कंटेस्टेंट है? आशिका बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझे आशिका का भी कैरेक्टर ना, जब हम उसको बाहर से जानते थे तो एक होता ना कोई लड़की होती जो देख के लोग बोलेगा ये तो बिगड़ैल है, ये होता ना, मतलब अरे ये तो है। बट जब लोग उसको पर्सनली जानेगा ना तो पता चलेगा कि वो दिल की कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी लड़की है आशिका, बहुत प्यारी है। बिग बॉस 17 जा रही हो? अभी कुछ पता नहीं कंफर्म, कुछ जाना चाहते हो? फिलहाल नहीं, 18 कर लेंगे, बट फिलहाल क्योंकि क्या है ना, जैसे अभी बिग बॉस तुरंत 1 महीने बाद है, तो अभी जो बिग बॉस OTT से इतना प्यार मिल रहा है, पहले वो तो समेट ले, थोड़ा काम वाम कर ले, फिर जाएंगे। एक चीज जो अपने बारे में या जिंदगी के बारे में जो तुम्हारे साथ है वो तुम चेंज करना चाहती हो? चेंज करना चाहते हैं बस वही कि हम चाहते हैं कि हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और हम बिहार का एक ना वो छवि चेंज करना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। कि मेरा मानना है कि जैसे मुझे जो चीज़ नहीं मिला है, जितने स्ट्रगल से हम यहाँ तक आए हैं, अब मेरे बाद जैसे हम फेमस हो रहे हैं, लोग हमको प्यार कर रहे हैं, अब बिहार की कोई भी लड़की जो चाहेगी करना उसको वो करने मिले। जैसे बिहार में तो लोग IPS ऑफिसर, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं बिहार से, तो स्टडी में तो माँ बाप सब बिहारी लोग बोलते हैं अरे हाँ बच्चा पढ़ो पढ़ो, पढ़ाएंगे, और पढ़ाते भी हैं। बट उसके अलावा भी अगर कोई भी लड़की जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, डांसर बनना चाहती है, इस फील्ड में आती है, तो प्लीज़ अब मेरे मनीषा रानी के बाद कोई दूसरी मनीषा रानी नहीं होना चाहिए जिसको घर से परमिशन नहीं मिल रहा है या इतना सोचना पड़ रहा है या इतना स्ट्रगल कर रहा है। पूरे उनके पेरेंट्स को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और बिहार का नाम जितना हो सके रोशन करना चाहिए। आकांक्षा पुरी और पलक, क्या आता है तुम्हारे जहन में? आकांक्षा पुरी मुझे अच्छी लगती है। मुझे पता नहीं, लोगों ने अंदर सम टाइम हम उसको फेक भी बोले, बट जहाँ तक थोड़ा बहुत हम भी जाने उसको कि नहीं वो अच्छी लड़की है, मतलब अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगती है। पलक के साथ तो 1 हफ्ते रहे हैं तो ज़्यादा टाइम, बट मुझे फिर वो भी अच्छी लगती है। मुझे याद है जब वो लोग झाड़ू मारे थे तुम उनका हाँ हाँ, उनका पूरा ऐसे ये लोग वोटिंग के लिए ऐसे पूरा पोज मार मार के दे रही है। थैंक यू मेरे दोस्तों, आपने देखा मेरा शो, बहुत सारा प्यार आप सभी को। विजिट द वेबसाइट sportsx9.com, create your own ID with self deposit and withdrawals and start playing immediately. फिर मिलेंगे, बाय।